नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। तो दोस्तों पीईटी की हिस्ट्री में आज हम लोग पहुंच गए हैं जैन धर्म पे। ठीक है, तो जैन धर्म को जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सारे हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे। तो बाइलिंगुअल में है, कोई दिक्कत भी नहीं है आपको, है ना। तो चलिए बिना देरी के इसको शुरू कर लेते हैं। जैन धर्म की बात करें तो इसमें 24 तीर्थंकराज हुए हैं, 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से पहले तीर्थंकर जो थे भगवान ऋषभ देव थे। पहले तीर्थंकर कौन थे? भगवान ऋषभ देव, जिनको आदिनाथ भी बोलते थे। पहला पॉइंट जो आपको याद रखना। और जो आखिरी तीर्थंकर थे यानी 24वें थे वो थे महावीर स्वामी। ठीक, तो आपने क्या याद रखना है? 24 तीर्थंकर थे, पहले भगवान ऋषभ देव जिनको आदिनाथ बोलते थे, और 24 में महावीर। तीर्थंकराज मतलब एक तरह से जो इनके गुरु थे, मतलब जिन्होंने शुरुआत करी, एक तरह से कह सकते हो, है ना। महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में हुआ था, वैशाली गणतंत्र के कुंडल ग्राम में। ठीक है, कहाँ? वैशाली गणतंत्र के कुंडल ग्राम। तो याद रखिएगा 540 बीसी, वैशाली कुंडल ग्राम। जैन धर्म दो भागों में बाद में विभाजित होगा। श्वेतांबर जो कि सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, दिगंबर जो नग्न रहते हैं ना, नग्न अवस्था में रहते हैं। अहिंसा जो है इन धर्म का मूल सिद्धांत है भाई। नॉन वायलेंस जो है इनका जो है मूल मतलब मेन मोटो था, नॉन वायलेंस। महावीर के बचपन का नाम जो था वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम, महावीर की पत्नी यशोदा और जो पुत्री थी उसका नाम अनुजा प्रियदर्शनी। ठीक है, तो पत्नी यशोदा और जो इनकी पुत्री थी अनुज्या प्रियदर्शनी। महावीर की जो अनुयायी हैं वो मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता था, है ना। तो मतलब जो जैन और महावीर को फॉलो करते थे उनको निर्ग्रंथ कहते थे। ठीक है, निर्ग्रंथ कहते थे। महावीर स्वामी के जो पिता थे राजा सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। जो पिता थे किसके? महावीर स्वामी के, ज्ञात्रक कुल के सरदार थे, नाम था सिद्धार्थ। माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। तो बड़े परिवार से थे काफ़ी, है ना। माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेतक की बहन और राजा सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के सरदार। महावीर ने अपना जो उपदेश है प्राकृत यानी अर्धमागधी में दिया है। महावीर ने अपना उपदेश किस में दिया है? प्राकृत यानी अर्धमागधी में। ठीक है, चलो उसके बाद महावीर के पहले अनुयायी जो थे उनके दामाद जमाली थे। बहुत इंपॉर्टेंट, जो पहले अनुयायी थे यानी इनकी बात करें, महावीर सन इन लॉ जमाली बिकम इज फर्स्ट फॉलोवर, है ना। पहले फॉलोवर कौन थे? जमाली, जो कि महावीर के दामाद थे। दोस्तों देखिए 7 से 15 अगस्त तक हम पीईटी के पूरे कोर्स में 80% का डिस्काउंट दे रहे हैं। मतलब ये सब नोट्स एक्सक्लूसिव स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाते हुए वीडियो आपको मात्र 199 में मिल जाएगा। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे जाइए, वहाँ कोड लगाइए ज्ञान सर डिस्काउंट। ठीक है, तो आपको ये डिस्काउंट 80% का मिल जाएगा। और 25 टेस्ट सीरीज़ आपको मात्र 99 रुपीज़ में मिल जाएंगी, तो उसको लगा डालिए ना। मोस्ट एक्सपेक्टेड है, सब कुछ इसमें मिलेगा। करंट अफेयर्स पूरे 100 नंबर की तैयारी आप कर सकते हो, और ऐसे ही पूरे टेस्ट सीरीज़ को भी लगा सकते हो। अब तो देर किस बात की, जल्दी से ले लीजिए, नहीं तो टाइम निकल जाएगा, तो ऑफर वैलिड नहीं रहेगा। चलिए, प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश ददीवान की बेटी चंपा थी भाई। जो प्रथम जैन भिक्षुणी थी नरेश ददीवान, उनकी बेटी चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में बांटा था। महावीर ने जो इनके डिसिपल थे 11 गणधरों में बांटा था। हिंदी इंग्लिश दोनों में सेव है। और आर्य सुधर्मा की बात करें, आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, है ना। कौन? आर्य सुधर्मा। आर्य सुधर्मा वॉज द ओनली गंधर्व हु सर्वाइव इवन आफ्टर महावीर्स डेथ। तो मतलब एक तरह से उनके जो शिष्य थे जैन धर्म में, भगवान महावीर के गणधर थे और महावीर के प्रमुख शिष्यों में भी थे। और जो बाद में भाई महावीर स्वामी की जब मृत्यु हो जाती, निर्वाण हो जाती, उसके बाद जैन संप्रदाय के आचार्य यही बनते हैं। उसके बाद है भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए, स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर, है ना। भद्रबाहु के जो शिष्य थे वो क्या कहलाए? दिगंबर। स्थूलभद्र के श्वेतांबर। दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में वल्लभी में हुई। कहाँ पे? 512 में वल्लभी, गुजरात में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक सेकंड, इसको हटा देते हैं। जैन धर्म को मानने वाले राजा बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग जो नरेश थे, खारवेला, राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक, इन सबों ने जैन धर्म को माना था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जो था जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र भी था। मौर्योत्तर युग में यानी मौर्योत्तर मतलब पोस्ट मॉडर्न पीरियड की बात कर रहे हैं ना। पोस्ट मॉडर्न पीरियड में मथुरा वॉज फेमस सेंटर फॉर जैनिज्म। ठीक है, बायोग्राफी ऑफ जैन तीर्थंकराइज इन कल्पसूत्र, यानी जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी है वो कल्पसूत्र में है। किसमें? कल्पसूत्र में। और जैन तीर्थंकरों में संस्कृत के अच्छे विद्वान नयन चंद्र हैं, है ना। जो संस्कृत के स्कॉलर हैं फेमस, नयन चंद्र। 72 साल की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु होती है 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी में। ठीक है, तो वैशाली के कुंडल ग्राम में जन्म होता ही है
मृत्यु होती है पावापुरी में, ठीक है। अब जैसे बुद्ध धर्म में 3 रत्न हमने पढ़े थे ना, है ना, बुद्ध धर्म में 3 जो पढ़े थे, नोबल ट्रुथ, धम्म, है ना, बुद्ध धम्म संघ, मतलब ऐसे था ना, 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म, ऐसे ही इसमें भी है त्रिरत्नास। देखो हमारे भी गॉड है ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ऐसे सब में सेम ही है, तो नाम अलग है। तो जैन धर्म के 3 रत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म में ईश्वर नहीं आत्मा की मान्यता भी है ना, ये लोग जैन में क्या करते हैं, सोल इज कंसिडर टू बी इम्पॉर्टेंट इंस्टेड ऑफ गॉड। पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते हैं ये, है ना, रीबर्थ और कर्मवाद में विश्वास रखते हैं। और जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है ना, जैनिज्म एम्ब्रेस इट्स स्पिरिचुअल आइडियाज थ्रू सांख्य फिलोसफी। अब जैन संगीतियाँ अगर देखें तो पहली जैन संगीति 310 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी। अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। जैन साहित्यों की रचना हुई थी इसमें, क्रिएशन ऑफ जैन लिटरेचर। दूसरी बौद्ध संगीति 512 ईस्वी में वल्लभी में हुई थी, और देवधर्दी गणी या क्षमा श्रमण ये इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। अगला देख लेते हैं, ये 24 तीर्थंकरा और उनके प्रतीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। आप चाहे पीटी के पीवाई की पिछले वर्ष के देख लेना, इंपॉर्टेंट है आपको, इसको चाहे थोड़ा समय लगे आपको याद करने में, याद जरूर करिएगा। जैसे आदिनाथ या ऋषभनाथ, तो ऋषभनाथ वृषभ, ये तो पता चल जाएगा, ऋषभ वृषभ ऋषभ ऋषभ। अजीतनाथ गज, है ना, हाथी जो था, अजीतनाथ जो थे मतलब उनका जो सिंबल था, प्रतीक गज था, यानी एलिफेंट। संभवनाथ इनका घोड़ा था, संभव अश्व, है ना, यहाँ वह लगा ऐसे करके कुछ याद कर लो भैया, अश्व, संभवनाथ का अश्व यानी घोड़ा। जो अभिनंदन थे वो वानर था, अभिनंदन का जो था सिंबल क्या था, वानर। सुमितनाथ का क्रॉच क्या हो जाएगा, सुमितनाथ का क्रॉच इंग्लिश में अगर देखें तो वो भी क्रॉच, ठीक है। और पद्म प्रभु की बात करें तो पद्म था इनका, पद्म प्रभु का पद्म हो जाएगा। और सुपार्श्वनाथ, जो सुपार्श्वनाथ थे इनका स्वास्तिक चिन्ह था सुपार्श्वनाथ का। चंद्र प्रभु का अर्धचंद्रमा, चंद्र प्रभु का अर्धचंद्रमा था। पुष्पदंत का मकर, पुष्पदंत का मकर, मकर मतलब हो गया क्रोकोडाइल, है ना, मगर लिखिए या मकर लिखा है, मगर। और शीतलनाथ का हो गया आपका श्रीवत्स, क्या हो जाएगा, श्रीवत्स। और श्रेयांशनाथ का हो गया आपका खंड, इंग्लिश में जिसको राइनोसोर्स कहते हैं, है ना, यहाँ से देख लो, इंग्लिश में मुझे लगता है ज़्यादा आसानी से आप लर्न कर लोगे। राइनोसोर्स हो गया। वाशुप्रिया इनका भैंस यानी बफेलो है। विमलनाथ का बोर, बोर का मतलब वरा, है ना, जो वरा अवतार लिया था जैसे विष्णु जी ने। और अनंतनाथ का हो गया फैल्कॉन, फैल्कॉन मतलब शेन, शेन हो जाएगा, शेन। और धर्मनाथ का वज्र है। शांतिनाथ हरिण हो गया, शांतिनाथ का क्या हो जाएगा आपका, हरिण हो जाएगा, यानी एंटीलोप, हिरण या हरिण कह सकते हो। कंथुनाथ का छाग या बकरा। अरनाथ का मत्स्य है। मल्लीनाथ का कलश। और मुनि सुवर्तनाथ का कुर्म है। नेमीनाथ का नीलोत्पल और अरिष्ट नेमी का संघ। पार्श्वनाथ का सर्प और महावीर का सिंह, है ना। तो पार्श्वनाथ का सर्प, महावीर का सिंह, 23-24 पहले तो जरूरी याद रखो, है ना, ऋषभ और गज। थोड़ा सा 1-2 बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा। चलो अगला है, जैन धर्म में जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसको कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। और महावीर स्वामी को जरंबिक ग्राम के समीप ऋजुपल्लिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई है। मखाली घोषाल ने आजीविक संप्रदाय की स्थापना की है। और महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षा 2 दी है, जो इस प्रकार है। क्या है पंच महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, यानी वही भाई, हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमेशा सही बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं रखनी चाहिए और ब्रह्मचर्य रखना चाहिए। महावीर की मृत्यु के पश्चात सुधर्मन जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना था। कौन, सुधर्मन। और कालांतर में जैन संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदाय में विभक्त हुआ, ये मैंने बताया ही आपको भी। फिर बात आती प्रथम जैन सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया है ना। जो पहला जैन काउंसिल है उसमें 12 अंग आज बने थे। और दूसरी जैन सभा के समय 12 अंग, 12 उपअंग, 10 प्रकीर्ण, 6 सूत्र, 4 मूल सूत्र बने। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आगम सिद्धांत। और जैन साहित्य में अशोक के जो पौत्र हैं संप्रति को जैन मत का संरक्षक बताया गया है। किसको, अशोक के पुत्र जो पौत्र हैं संप्रति को। उज्जैन और मथुरा जैन धर्म के प्रमुख केंद्र हैं, उज्जैन और मथुरा। और कलिंग का जो छेदी शासक है खारावेला, जैन धर्म का महान संरक्षक भी था, खारावेला किंग। खारवेल ने भुवनेश्वर के नज़दीक जो उदयगिरी और खंडनगिरी की पहाड़ी है वहाँ जैन भिक्षुओं के निवास के लिए इसने विहार भी बनाए थे रहने के लिए। किसने, खारावेला किंग कलिंग ने, ठीक है। उदयगिरी और खंडनगिरी के ऐसे भी पूछ सकता है, उदयगिरी खंडनगिरी जो गुफाएं वो किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म। इसके बाद खजुराहो का जो मंदिर है हिंदू और जैन धर्म से संबंधित। माउंट आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर का बना है। इस मंदिर का निर्माण गुजरात का जो चालुक्य सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सीमांत विमल शाह ने कराया था, है ना। बहुत खूबसूरत है, राजस्थान में
माउंट आबू पहाड़ टाइप का है, पहाड़ टाइप का क्या, पहाड़ी है। गुजरात के चालुक्य शासक जो थे भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह, ठीक है, याद रखिएगा उसको। इसके बाद जो श्रवणबेलगोला है कर्नाटक में, गंग शासक रचमल के शासनकाल में चामुंडराय नामक मंत्री ने बनवाया था इसको। बाहुबली गोमतेश्वर की विशालकाय मूर्ति है ना। और बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। जो बाहुबली है वो कौन थे, प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं, ठीक है। दोस्तों देर मत करिए, तुरंत ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे जाके एक बार टेस्ट और वो ले लीजिए, नहीं तो उसमें क्या है ट्रैफिक ज़्यादा आएगा तो फिर आपका कोड वगैरह अगर नहीं लगा समय भी आपका निकल सकता है। बस 15 अगस्त तक ये डिस्काउंट वैलिड है, तो तुरंत ले लीजिए। पेपर में भी अब 1 महीना दबा के टेस्ट की प्रैक्टिस करिए, अनलिमिटेड अटैम्प्ट है उसमें, चाहे जितनी बार अटैम्प्ट करिए, अपनी रैंक देखिए और अच्छे से जो गलत हो रहे उन सवालों को बढ़िया से लर्न करिए। इसके बाद जो प्रभासगिरी कौसाम्बी है उत्तर प्रदेश में जैन तीर्थ स्थल, और कौसाम्बी का प्रभासगिरी स्थल 6वें जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है। और स्थान जो है स्थानकवासी भारत के श्वेतांबर जैनों का एक आधुनिक संप्रदाय भी है। इसके बाद प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना थी, है ना। द फर्स्ट जैन मॉन्क वॉज चंदना द डॉटर ऑफ चंपा की दधिवाहन। सबसे महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ हेमचंद्र कृत परिष्ट पर्वन है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट जैन टेक्स्ट इज परिष्ट पर्वन रिटन बाय हेमचंद्र। जैन धर्म के जो सप्तभंगिनी ज्ञान है उसके अन्य नाम क्या है, स्यादवाद और अनेकांतवाद, ठीक है। स्यादवाद, अनेकांतवाद आर अदर नेम्स ऑफ सप्तभंगी नॉलेज ऑफ जैनिज्म। 14 पूर्व इज द ओल्डेस्ट जैन टेक्स्ट। जो 14 पूर्व है वो प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। इसके बाद बात आती है महामस्तक अभिषेक। जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित होता है। कौन सा, महामस्तकाभिषेक हर 12 साल में कर्नाटक में होता है। जैन तीर्थंकर उनसे संबंधित स्थान है संभवनाथ जो कि श्रावस्ती, और सुविधानाथ का काकंदी, ऋषभनाथ का अयोध्या, पद्म प्रभु का पाबोसा, ठीक है। पद्म प्रभु पाबोसा, ऋषभनाथ अयोध्या, सुविधानाथ काकंदी और संभवनाथ श्रावस्ती। फिर ये महावीर जी के जो 5 महाव्रत हैं उनकी शिक्षा की बात करेगा। अहिंसा, सत्य, अस्त्या, परिग्रह, अपचय और ब्रह्मचर्य, अभी बताया आपको। तो त्रिरत्नाथ भी बता दिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो बस ये आपको पढ़ना था, ठीक है। तो ये बुद्धिज्म खत्म। अब ये है शैव धर्म जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।